दीदी आपका क्वेश्चन है। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा अच्छा। क्वेश्चन ये था कि मम्मी जो बनाती है वो मैं खा तो लेती हूँ पर अंदर से भाव बिगड़ जाते हैं कभी कभी के ऐसा क्यों बनाया। तो इस भाव ना बिगड़े इसलिए क्या करूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बात की अभी कि अगर खाने की वैल्यू अगर आपको समझ में आ जाए तो कभी भी आप खाने का इंसल्ट नहीं करोगे। जिस तरह जो घर में आप रहते हो और आप ही के घर में आप ही का इंसल्ट होता रहेगा तो आप उस घर में रह नहीं पाओगे। इसी तरह खाना, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, राइस, दाल, इस सभी में जीव है। जीव मतलब शुद्धात्मा भगवान है। और ये सारे शुद्धात्मा भगवान होते हुए भी ये सारे जीव हमारे लिए अपने को बलिदान देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं कि भले ही हम जल जाए, चाहे हमको कुछ भी करे, मगर मैं जिसके शरीर में जाऊं उसकी लाइफ आगे बढ़े। इस खाने की वैल्यू इतनी है कि मैं ये कहूंगा कि आपके हाथ में गोल्ड के बैंगल्स है, गोल्ड की अंगूठी रिंग है, आपके गले में गोल्ड की चेन है, मगर जब भूख लगे ना तब ये गोल्ड किसी काम में नहीं आते हैं, क्योंकि गोल्ड को आप खा नहीं सकते। अगर गोल्ड को बेचने जाओगे पैसा आएगा तो भी लास्ट में तो खाना ही लेना पड़ेगा। जो खाना अपना बलिदान देते हैं, जो खाना बना रहे हैं अपनी माता, अपने मम्मी, जो पूरा भाव उसमें रखते हैं कि मेरे बेटी की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मेरी बेटी मेरा बेटे हेल्दी रहे, तो बाजार से जब वो लाते हैं तब पैसों का नहीं देखते हैं, कहां अच्छी क्वालिटी की सब्जी मिले, कहां अच्छी क्वालिटी के गेहूं चावल मिले, वो घर पे लाकर अच्छी तरह उसको तैयार करके आपकी थाली में परोसते हैं। उसमें उनके बहुत भाव है। मगर ना तो आपने खाने की वैल्यू समझी, ना तो खाने में रहे शुद्धात्मा भगवान की वैल्यू आपने समझा है, और ना तो आपके मम्मी ने जो खाना बनाया उसकी भाव की वैल्यू भी समझे नहीं है। तब जाके हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हमारे भीतर एक ही नेगेटिव होने में कितनी सारी नेगेटिविटी को हम हमारे अंदर इनवाइट कर लेते हैं। एक ही बात करता हूं, अगर आप खाने के टाइम पर खाने के लिए नेगेटिव बोलते हो ना तो आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे जो आप मम्मी पापा क्या आपके फ्रेंड को भी नहीं बताओगे। मम्मी पापा को बताना मतलब बहुत बड़ी एग्जाम है। आपके मन में ऐसे नेगेटिव आ जाए, ऐसे खराब विचार आ जाए, तो आप मम्मी पापा को तो कैसे बता पाओगे। इतना तो आप ओपन है नहीं, इतना आप मम्मी पापा के साथ हार्टिली रहते नहीं हो। मम्मी पापा आपके काम में आते हैं इसके लिए आप मम्मी पापा के साथ रहते हो, क्योंकि मम्मी पापा का प्यार, मम्मी पापा का जो आपके लिए सैक्रिफाइस, ये तो आपको समझ में आता नहीं। आप तो मम्मी पापा के साथ क्यों रहते हो, या तो आप मम्मी पापा को आपके साथ क्यों रखते हो, क्योंकि वो आपके काम में आते हैं, आपकी हर तरह का काम करते हैं, पैसे खर्च करके, सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक आपका सारी चीजों पर वो ध्यान रखते हैं
और आपकी 100% केयर करते हैं, अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आए तो आपके मन में जब गलत खराब विचार आते जो आप मम्मी पापा क्या किसी को भी कह नहीं पाते, एक टीवी में, एक मोबाइल में एक ऐसा पिक्चर देखने के बाद आप आपके मम्मी पापा के साथ भी बैठ नहीं पाते हो, तो आप पूरी बात आपके मम्मी पापा के साथ शेयर कैसे करोगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे क्योंकि आपने भी मम्मी पापा को चीट करने में आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की हैप्पीनेस का इंटेंशन आपके मम्मी पापा को भी चीट कर सकते हैं। और हम मम्मी पापा को चीट कर सकते हैं तो खाने की चीज, पानी, ये सब की वैल्यू तो कब समझ में आएगी? आप आज आपको हवा मिल रही है फ्री में, ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन आप लेते हैं हवा में से, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। रात को सो जाते हो तो अपने आप कुदरत ने ये नाक में ऐसी सिस्टम रखी है कि हवा में से ऑक्सीजन अपने आप हम लेते रहते हैं। ये नाक में कौन सी मशीनरी बिठाई है जो अपने आप रात को सोते हैं तो भी ऑक्सीजन मिलता रहता है? मगर हम कैसे वैल्यू करेंगे? हवा की वैल्यू करते हैं तो कि नहीं, हवा के बिगड़ जी पाएंगे तो कि बिल्कुल नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं जी पाएंगे। सफोकेशन इतना बढ़ जाएगा कि तुरंत ही प्राण निकल जाएंगे। पानी के बिगड़ जी पाएंगे तो कि नहीं, खाने के बिगड़ तो कि नहीं। इस 3 चीजों की भी वैल्यू नहीं कर पाते हैं तो माता पिता की वैल्यू तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा और सबसे ज्यादा चीटिंग अगर हम करते हैं ना तो हम अपने खुद के साथ करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा पता है और हमें ऐसा ज्ञान है कि हम माता पिता को चीटिंग करेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके भीतर बैठे दादा भगवान वो ही शुद्धात्मा भगवान है, और आपके भीतर बैठे भगवान, शुद्धात्मा भगवान को आप जो भी गलतियां करते हो, चीटिंग करते हो, क्या वो जानते नहीं है? उसकी प्रेजेंस में, ये शरीर में भगवान प्रेजेंस है और उसकी प्रेजेंस से तो ये मन वाणी काया जीवित है। और वो मन वाणी काया का उपयोग क्या करते हो? तो कि गलतियां छिपाने में, माता पिता की के साथ चीटिंग करने में, और खाने की चीज, पानी और हवा, कभी इसको हमने नमस्कार तक नहीं किया है तो अंत में आप चीटिंग अपने ही भीतर रहे शुद्धात्मा भगवान, अपने ही भीतर बैठे दादा भगवान के साथ चीटिंग एंड ओनली चीटिंग वाला दिन जाता है। आप जब बोलते हो तो भी चीटिंग, आप देखते हो उसमें भी चीटिंग, क्योंकि जो देखा है वो सारी चीज हम किसी को बताते नहीं। हम अच्छी अच्छी चीज बताते हैं। हमने क्या देखा? अगर कोई गलतियां वाला देखा, मोबाइल में कुछ गलतियां करने का देखा, मोबाइल में ऐसे पिक्चर और ऐसी चीज देख ली जो हम किसी को नहीं कहेंगे। हमने क्या सुना? कान में ईयरफोन डालकर हमने जो सुना वो सारी चीज क्या हम अपने मम्मी पापा या हमारे भाई बहन क्या उसको बता सकते हैं? कान का मिसयूज, आंखों का मिसयूज, वाणी का मिसयूज, हर जगह सुबह से चीटिंग। हर काम आपको टाइम पे करना है,
स्नान करते हो, नहाने को जाते हो, तो नहाने का टाइम फिक्स करते हो अपने आप। 15 मिनट का 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट की 25 मिनट हो जाए, तो भी वहां पे हम स्पीड नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि नहाने से मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दूंगी, मैं बहुत अच्छी दिखाई दूंगी, ताकि लोग मुझे देखे। क्योंकि हमें ऐसा है कि स्नान करने से हम ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। तो दादा भगवान कभी कभी तो 4 दिन के बाद स्नान करते थे। स्नान के लिए पानी नहीं मिला तो भी दादा भगवान को टेंशन या तो स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी दादा का मुंह, दादा का स्माइल, दादा की आंखें इतने ब्यूटीफुल लगे कि एक बार देखने पर कोई उसको भूल ना सके। ऐसी प्योरिटी वाली स्माइल, ऐसी प्योरिटी वाली आंखें और ऐसी प्योरिटी वाली वाणी दादा भगवान को देखने के बाद क्या स्नान करने से ऐसी ब्यूटी आएगी जो दादा भगवान के पास थी? दादा भगवान किसी को स्माइल देना 40 साल 50 साल पहले भी स्माइल दिया हो तो भी कहेंगे कि दादा भगवान की स्माइल आज भी हम बोल नहीं पाते। दादा भगवान की आंखें हमारे सामने देखती और हमने उस आंखों को देखा तो हम कहेंगे दादा भगवान की आंखें देखने के बाद आज भी हम उस आंखों को बोल नहीं पाते। क्या ये क्वालिटी कब आएगी हमारे अंदर? जो स्नान करने में, नहाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, ब्यूटी पार्लर में, नेल पॉलिश या नेल करना, ये सारा बाहर का दिखावा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि भीतर की प्योरिटी कम हो जाए तब बाहर से ऐसा करके अपने आप को, जो चीटिंग की है वो चीटिंग किसी को दिखाई ना दे, इसके लिए बाहर से ऐसी ब्यूटी बनाकर अंदर की चीटिंग को छिपाने का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। मगर चीटिंग का हम एक दिन भी प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। चीटिंग का एक दिन भी दादा भगवान को याद कर हम प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं। तो फिर माता पिता के पास तो कैसे हम बोल पाएंगे? माता पिता के साथ तो हम कैसे, किस तरह हमें रहना चाहिए? क्योंकि माता पिता के अंदर भी शुद्धात्मा भगवान है। दादा भगवान माता पिता के भीतर बैठे हैं, मगर हम हमारे भीतर के भगवान को भूल जाते हैं, हमारे भीतर बैठे दादा भगवान को भूल जाते हैं। तो माता पिता के भीतर बैठे दादा भगवान कैसे याद आएंगे? और जहां हम हमारे भीतर बैठे दादा भगवान को भूल गए, अपने आप हम आंखों से, कान से, वाणी से, मन से चीटिंग करने की शुरुआत हो जाएगी। आप रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इस चीज में आपका निश्चय, आपका पावर, आपका स्ट्रॉन्गनेस कम पड़ता है। क्योंकि जब आप मोबाइल में, पिक्चर में देखकर उस बात को स्पीडीली एक्सेप्ट हो जाता है, वेरी स्पीडीली एक्सेप्ट कर लेते हो, और दादा भगवान की बात महीने तक, 6 महीनों तक सुनते हैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो कि आज भी हम दादा भगवान की बातों के प्रति हम इतने सिंसियर नहीं हैं जितनी हमारे भीतर बैठे गलतियों के प्रति हम सिंसियर है। इसके लिए गलतियां बार बार हमको धोखा देती है, और हम वो धोखा अपने माता पिता को करते हैं, अपने फ्रेंड को करते हैं। तो कहां से पढ़ाई याद रहेगी? क्योंकि हमारी सारी एनर्जी चीटिंग करने में यूज हो जाती है।
हमारी सारी एनर्जी दूसरों को हेट करने में, दूसरों को इंसल्ट करने में, या तो दूसरों की बुराइयां करने में हमारी खर्च हो जाती है, तो कहां से हमारे अंदर विनय आएगा? कैसे हम लघु बन पाएंगे? कैसे हम पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे? ये सारी बात तो मैंने फिजिकल बताई। दादा के ज्ञान में भी अगर हमें आगे बढ़ना है और दादा जैसा होना है, तो हमारी सारी एनर्जी सभी की क्वालिटी देखने में खर्च होनी चाहिए। आज खाना खाने बैठे हो तो खाने में भी हम क्वालिटी नहीं देख पाते हैं और खाने का इंसल्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे भीतर क्वालिटी कौन सी आएगी? क्या करते हम पूरा दिन? कितनी चीटिंग, सोने के लिए चीटिंग, उठने में चीटिंग, नाश्ता बन गया हो तो खाते हैं, खुद तो बना नहीं पाते हैं, दूध चाय कॉफी जो भी पीते हो उसमें भी चीटिंग, क्योंकि दूध भाया तो ज्यादा पियोगे, नहीं भाया तो दूध को आधा फेंकने के लिए छोड़ दोगे। क्यों भाई? आप कमा के लाते हो घर में, आपने कभी 5 रुपया भी कमाया है? तो फिर तो कि ये तो कि उसमें चीटिंग, स्नान करने में नहाने में चीटिंग, क्योंकि एक बाल्टी से नहा सकते हो, वहां पे शावर नीचे खड़ा होकर 3-3 बाल्टियों जितना पानी, तो कि चीटिंग। कपड़े में चीटिंग, फिर का नहा के धो के बैठे, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ सोफे पे बैठ जाते हैं या तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, चीटिंग। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में कितनी गलतियां हो जाती है, और सारी गलतियां दिखने पर भी हम एक बार भी प्रतिक्रमण या प्रायश्चित या तो दादा भगवान के पास माफी मांगना ये भी भूल जाते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अनन्या दीदी एक काम करना, आप ये सब बहुत अच्छा निमेश दादा ने बोला, तो आपका क्वेश्चन और ब्रीफ आंसर टाइम मिले तो लिखना, ओके? सुन के मैं लिख के भेज दूंगी। सुन के, हाँ, टाइम मिले ऐसे करने का। ओके, आप मैं भूल गया निमेश दादा,